नमस्कार, पीके बिजनेस आइडिया चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि अब हम एक सीरीज चलाएंगे, सबसे पहले लिक्विड का और उसके बाद हम पाउडर बनाएंगे। समझ में आ गया? तो देखिए, लिक्विड का जो मेन रॉ मटेरियल होता है बनाने के लिए, आप इसी से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके लिए एसी डिसलरी SLS लिक्विड यही आपका मेन होता है। समझ में आ गया? उसके बाद इसमें यूज होता है कास्टिक सोडा। देखिए, कास्टिक सोडा का भी यूज होता है। यही जो 3 रॉ मटेरियल है, इसी से आप समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा आप लिक्विड बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं। देखिए, इस तरह का कास्टिक सोडा होता है। तो सबसे पहले आज हम लिक्विड बनाएंगे, लिक्विड डिटर्जेंट। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले लिक्विड डिटर्जेंट बनाने का सबसे पहला फार्मूला आप देख लीजिए कैसा होता है। आपने वाटर लिया। अब लिक्विड डिटर्जेंट आप अपने हिसाब से कई रेट का बना सकते हैं, कई क्वालिटी का बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो देखिए, सबसे पहले आपको लेना है वाटर। वाटर लेने के बाद अब सबसे पहला काम होता है कि आपको इसमें ऐड करना है कलर। समझ में आ गया? सबसे पहला काम यही होता है, आपको वाटर लेना है और वाटर के बाद आपको इसमें ऐड करना है कलर। कलर ऐड हो गया। कलर ऐड करने के बाद में अब आपको इसमें ऐड करना है कास्टिक सोडा। देखिए, इस समय ठंड की वजह से कास्टिक सोडा गलने लगा है एकदम। इस तरीके से ऐड कर देना है और इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद में देखिए, कास्टिक सोडा का आप जब भी यूज करें हाथों में ग्लव से मुंह पर मास्क जरूर लगा लें। समझ में आ गया? अब अच्छी तरह से मिलाने के बाद में अब मैंने तो कई बार तो ऐसे भी बनाया है कि अब मैं इसमें डायरेक्ट एसी डिसलरी ऐड कर देता हूँ। समझ में आ गया? लेकिन आप अगर नए हैं तो आपके लिए यह बहुत ज़्यादा घाटे का सौदा हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके से एसी डिसलरी मिलाने से वो फटने का चांस रहता है, फट जाता है, समझ लीजिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एसी डिसलरी में भी हम थोड़ा सा वाटर मिलाएंगे। जैसे आपको अगर 1 kg आप वाटर ले रहे हैं तो आधे kg में आप कास्टिक सोडा मिलाइए और आधे kg में आपको एसी डिसलरी मिलाना है, तब जाकर यह फार्मूला एकदम सही बनेगा। समझ में आ गया? तो देखिए, मैं एक ले लेता हूँ बड़ा बीकर। वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। यह हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें क्या करना है, हमें लेना है वाटर। समझ में आ गया? जैसे आपको अगर 1 kg वाटर ऐड करना है तो 1 kg वाटर में आप ऐड करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, आधे kg में कास्टिक सोडा ऐड करना है और आधे kg में आपको एसी डिसलरी ऐड करना है। इस तरीके से देखिए,
यह थोड़ा जल्दी नहीं मिलता है, तो इसे आपको अच्छी तरह से मिलाना होगा इस तरीके से। देखिए इस तरीके से आपको इसे मिलाना होगा। देखिए इस तरीके से मिल गया। अब आप कास्टिक सोडा को इसमें डाल सकते हैं और एसिड डिसलरी को इसमें डाल सकते हैं, दोनों फटेगा नहीं, समझ में आ गया। लेकिन सही तरीका तो यह है कि आप एसिड डिसलरी में ही कास्टिक सोडा धीरे धीरे ऐड करें, समझ में आ गया, तो यह और बढ़िया रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने लिया, अब इसमें हम देखिए धीरे धीरे करके कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और इसे मिलाते रहेंगे। एक तार पतले धार से इसे गिराना है इसमें। देखिए इस तरीके से। अब ये बीकर भर चुका है तो मैं इसी में डाल देता हूँ, समझ में आ गया। अब यह फटेगा नहीं, कभी नहीं फटेगा, आप कितना भी इसे मिलाएंगे यह फटेगा नहीं। देखिए थोड़ा सा यह नहीं फटा, समझ में आ गया। कहने का मतलब यह है 1 kg अगर 1 लीटर आपको, अगर kg नहीं लेकिन kg में ही बनाना चाहिए। यह सब लिक्विड हो गया, पाउडर जो भी आपको, क्योंकि यह देखिए आप लीटर से तो सेल नहीं करेंगे, यह 1 kg आधा kg 250 ग्राम का बोतल बनाएंगे, समझ में आ गया। तो अगर हमें 1 kg वाटर ऐड करना है, आधा kg इसमें ऐड करेंगे, आधा kg इसमें ऐड करेंगे। इसमें हम कास्टिक सोडा सबसे पहले कलर ऐड करेंगे, कलर ऐड करने के बाद कास्टिक सोडा ऐड करेंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, समझ में आ गया। फिलहाल तो मैं थोड़ा सा बना रहा हूँ और इस समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है, ठंड का समय है, तो इसीलिए फटा नहीं। दूसरे में हमें वाटर लेना है आधा kg और इसमें हमें एसिड डिसलरी ऐड करना है। फार्मूला मैंने बहुत ज़्यादा बनाया हुआ है, आप फार्मूला देख लीजिए वीडियो, जो भी आपको फार्मूला सही लगे, क्योंकि देखिए अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रेट का बिकता है, समझ में आ गया। कहीं 100 रुपये kg बिकेगा तो कहीं 50 रुपये kg बिकेगा, कहीं उससे भी सस्ता बिकेगा, कहीं उससे भी महंगा बिकेगा। तो इसलिए आप फार्मूला अपने हिसाब से बना सकते हैं। क्लिनिक प्रोडक्ट का फार्मूला बहुत ही आराम से अपने हिसाब से बना सकते हैं, समझ में आ गया। तो ये देखिए इस तरीके से मिल गया। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, इसमें ऐड करना है SLS लिक्विड। देखिए अब आपको जितना ज़्यादा थिकनेस चाहिए आप उतना इसमें SLS लिक्विड ऐड कर सकते हैं, समझ में आ गया। जितना ज़्यादा आपको थिकनेस चाहिए, क्योंकि इसको असली थिकनेस वही प्रोवाइड करेगा, SLS लिक्विड के वजह से ही यह थिक होता है। अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग लिक्विड डिटर्जेंट कभी भी बनाएंगे तो लिक्विड डिटर्जेंट खराब नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर समझकर इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपका लिक्विड डिटर्जेंट कभी खराब नहीं होगा। अब इसमें हम धीरे धीरे करके साल्ट ऐड करेंगे। देखिए देखिए अब ये थिकनेस होने लगा। देखिए ये पूरी तरह से अब थिक हो चुका है। अब इसका जो कलर है ये इसी पर रहेगा, समझ में आ गया। कलर इसका यह नहीं होगा कि आपने 1 दिन 2 दिन रखा तो इसका कलर डाउन हो गया, नहीं,
क्योंकि पहले आपने कलर ऐड किया, उसके बाद आपने जो कास्टिक सोडा ऐड किया उससे कलर यह पक गया समझ लीजिए। और वहीं पर अगर आप कास्टिक सोडा ऐड करने के बाद में अगर आप कलर ऐड करते तो इसका कलर ख़राब हो जाता। समझ में आ गया। उस समय तो सही रहता, लेकिन बाद में 1 दिन 2 दिन रखने के बाद में यह ख़राब हो जाता। देखिए अब इसमें इतना थिकनेस आ गया है। और अगर आप इसे, जैसे अभी ये थोड़ा गर्म है, जब आप इसे 1 दिन के लिए रखेंगे तो यह और ज़्यादा थिक हो जाएगा। और इसके बाद अब जैसे आप देख लीजिए इस तरह का थिकनेस आ गया है, तो आपको अब साल्ट नहीं ऐड करना है। अगर आप साल्ट और ज़्यादा ऐड करेंगे तो यह फट जाएगा। समझ में आ गया। तो अपना एक आप अंदाज़ बना लीजिए कि मुझे इतना थिकनेस अब चाहिए। समझ में आ गया। अगर इसमें और ज़्यादा आपको थिक चाहिए तो आप एसएलएस लिक्विड ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप सोच समझ कर काम करेंगे बढ़िया तरीके से, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कभी भी आप इस लाइन में फेल नहीं होंगे। समझ में आ गया। तो अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए इस तरीके का आप लिक्विड रेज, अब यह जब इसमें से झाग खत्म हो जाएगा तो एकदम 1 नंबर का यह ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। समझ में आ गया। और फिलहाल तो मैंने बिना वेट किए हुए इसे बनाया है, क्योंकि एक अंदाज़ा हो गया है ना। मैं काफ़ी समय से यह काम कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी बनाइए तो इसे बढ़िया से वेट करके और इसका सही फार्मूला से बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको होलसेल पर, मतलब थोक पर 40 रुपये केजी सेल करना है, 50 रुपये केजी सेल करना है। इस तरीके से आप बढ़िया पहले एक कॉपी कलम लेकर और बढ़िया से लिख लीजिए फार्मूला इसका। समझ में आ गया। मैंने बहुत फार्मूला बनाया है, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये केजी। मैंने तो पूरा सीरीज चलाया है लिक्विड डिटर्जेंट का, लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी तक। आप वो देख सकते हैं। उसके बाद उसमें से आप एक फार्मूला समझ कर कॉपी कलम पर लिख लीजिए और आप पहले 10 केजी बनाइए, 20 केजी बनाइए, मार्केट में दिखाइए। कहने का मतलब है जब मार्केट में आप कोई भी जब प्रोडक्ट बनाएंगे, मार्केट में उसका मांग रहेगा, मार्केट में पसंद किया जाएगा, तभी आपका बिजनेस चलेगा। समझ में आ गया। तो चलिए, और अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, कुछ भी पूछना है, तो आप तुरंत कमेंट लिखिएगा, कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको तुरंत रिप्लाई दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।